साल पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 3 तलाक पर पाबंदी लगाकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। लेकिन भारतीय समाज में तलाक का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार कटघरे में है तलाक हसन। मामला इतना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की है कि कोई तीसरा पक्ष महिला को उसके पति की ओर से तलाक कैसे सुना सकता है। क्या पति में इतना अहंकार है कि अपनी पत्नी को सीधे तलाक देने का प्रस्ताव भी नहीं रख सकता है। 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच को सौंप दिया। यह एक बड़ा संकेत है। बेनजीर हिना के तलाक की पूरी कहानी क्या है जिसने सुप्रीम कोर्ट को दखल देने पर मजबूर किया। तलाक हसन क्या है और यह तलाक बिद से कितना अलग है, यानी 3 तलाक से कितना अलग है। क्या यह असंवैधानिक हो सकता है और क्या यह महिलाओं के समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। बेनजीर हिना खान केस न शादीशुदा न तलाकशुदा, इस पूरे मामले पर आज हम बात करेंगे। इस पूरे मामले की जड़ में है गाजियाबाद के स्वतंत्र पत्रकार बेनजीर हिना की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका। उनकी कहानी बेहद परेशान करने वाली है। शादी के बाद उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब उनके पति डॉक्टर यूसुफ गनी ने खुद के बजाय अपने वकील के जरिए स्पीड पोस्ट से तलाक के नोटिस भेजने शुरू किए। तलाक हसन के तहत उन्हें हर एक महीने के अंदर 3 माह तक 3 नोटिस भेजे गए। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि नोटिस पर पति के खुद के हस्ताक्षर भी नहीं थे, सिर्फ वकील के थे। नतीजा, पति ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन बेनजीर के पास तलाक का कोई कानूनी सबूत नहीं था। इस वजह से वह ना तो कानूनी तौर पर शादीशुदा थी और न ही तलाकशुदा। उन्हें बच्चे के स्कूल एडमिशन और पासपोर्ट के लिए सिंगल पेरेंट का प्रूफ नहीं मिल पाया। उन्हें मेहर और बच्चे का गुजारा भत्ता भी नहीं मिला। इसी भेदभाव के खिलाफ बेनजीर ने 2022 में PIL दाखिल की, जिसमें उन्होंने तलाक हसन को असंवैधानिक घोषित करने और जेंडर न्यूट्रल तलाक कानून बनाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी और संवैधानिक बेंच का फैसला क्या है। 19 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की 3 सदस्यीय बेंच ने इस केस की सुनवाई की। कोर्ट ने तलाक हसन की निंदा करते हुए सख्त सवाल उठाए। कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई तीसरा पक्ष महिला को उसके पति की ओर से तलाक कैसे दे सकता है। यह एक कानून है। क्या आधुनिक और सभ्य समाज में ऐसी परंपरा स्वीकार की जा सकती है या नहीं। कोर्ट का मानना है कि यह प्रथा महिलाओं की गरिमा का अपमान है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने पति को नसीहत दी है कि उन्हें शालीनता से यहाँ आने दें और अब हिना जो चाहती हैं उन्हें बिना शर्त प्रदान करें। कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों के संवैधानिक बेंच को सौंप दिया। यह दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रथा के संवैधानिक वैधता की गहन जांच तैयार कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक पति की तरफ से तलाक मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। तलाक हसन यह सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इसमें औरत की पाक अवस्था में संभोग न होने पर सिर्फ एक रजाई तलाक दी जाती है, फिर 1 महीने का इंतजार किया जाता है। अगर पति रज़वा कर ले तो निकाह बरकरार रहता है, रज़वा न होने पर तलाक पक्की होती है। तलाक हसन क्या होता है? यह भी जायजा तरीका है जिसमें 1 महीने के अंदर 3 महीने तक 3 बार तलाक दी जाती है। पहले 2 तलाक के बाद भी रज़वा का हक रहता है, लेकिन तीसरी तलाक देने के बाद निकाह खत्म हो जाता है। बेनजीर हिना का मामला इसी से जुड़ा हुआ है, जहां वकील के हस्ताक्षर पर सवाल उठे। तलाक़े बिदात यह सबसे नापसंद तरीका है जिसमें पैगंबर साहब ने गुनाह और लालत वाली बिनात कहा है। इसमें एक ही बार में तलाक 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 बोलकर 3 तलाक दे जाती है, जिससे निकाह तुरंत खत्म हो जाता है। भारत में 2017 से यह आपराधिक अपराध है। और वहीं अगर औरत को तलाक लेनी हो तो वह खुलवा ले सकती है या काजी के पास जाकर फसके निकाह कर सकती है। क्या तलाक हसन पर भी लग सकती है पाबंदी? सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के संकेत से ये पता चलता है कि तलाक़े बिद्दत की तरह तलाक़े हसन भी पाबंदी लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि क्या 2025 में कोई सभ्य समाज ऐसी प्रथा को मंजूरी दे सकता है?
यह सवाल सीधे तौर पर पर्सनल लॉ में सुधार की जरूरत को दर्शाता है। हालांकि प्रतिबंध के बारे में अभी फैसला करना जल्दबाजी होगा। हमें याद रखना होगा कि 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था, तब देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से भी जवाब मांगा है। बेनजीर हिना के मामले में अब 5 जजों की बेंच इस बात पर विचार करेगी कि क्या तलाक़े हसन की यह प्रथा संवैधानिक रूप से मान्य है या नहीं। यह फैसला भारत में जेंडर न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता की परिभाषा को एक नया आयाम दे सकता है। 1985 का सहबानो केस, 2017 का 3 तलाक प्रतिबंध और अब तलाक़े हसन, सुप्रीम कोर्ट लगातार भेदभाव प्रथाओं पर सवाल उठा रहा है। यह मामला सिर्फ तलाक की प्रक्रिया का नहीं, यह महिलाओं की गरिमा और कानूनी समानता से जुड़ा है। अब निगाहें 26 नवंबर की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है, क्या तलाक़े हसन को भी असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें UP24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्रिपाठी।